उसी कोठे में जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिन्होंने आडंबर परिग्रह का त्याग कर दिया है, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं, ऐसे वो मुनिराजों को अपने आप ही बिन चाहे रोटी मिलेगी, युक्ति को पूर्ण कर देगी। प्राप्ति हो जाती है। और वो रिद्धिधारी मुनिराज के यदि हम चरण सानिध्य में आ जाए तो हमारा जीवन भी पतित से पावन बन जाता है। एक विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। अच्छे अमानस रिद्धिधारी मुनिराज यदि आपकी घास फूस की झोपड़ी में भी यदि पहुंच गए, चरण रख दिए, तो तुम्हारी वह झोपड़ी भी पल भर में महल बन जाएगी। ऐसी इन मुनिराजों की क्या होती है? महिमा होती है। उनके तप की महिमा होती है। तो ऐसे हम सभी, आप सभी ने सुना होगा, वर्तमान में भी आचार्य श्री हमारे बिल्कुल ऐसे थे कि यदि उनका आंखों से आंखें मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता था, आनंदमय हो जाता था। उनके आहार का एक प्रसंग आता है कि उन्हें अपने आप जैसे ज्ञान होता था। रामपेट के अंदर आहार चर्या के लिए गए और आहार में चौके में पहुंच भी गए, लेकिन चौके में पहुंचने के बाद में उन्होंने थाली देखते की और मात्र जल ग्रहण किया। सभी चौका वाले सोचते हैं कि ये कैसे, क्या महाराज जी कुछ ले नहीं रहे, मात्र पानी पानी लिया और पानी पानी लेने के बाद एकदम बैठ गए और बैठते ही कुल्ला किया और पिछी लेते की बोले सब बाहर चलो। और जैसे ही सब कमरे के बाहर निकले कि उस कमरे की छत नीचे गिर गई। ये उनकी महिमा थी। देखो उन्हें कहां से मालूम पड़ गया। और उन्होंने कहा सब निकलो बाहर। और जैसे ही बाहर निकले कि कमरे की छत गिर गई। तो आज हमें वर्तमान में भी ऐसे संतों का समागम मिला हुआ था। और उन्हीं के पद चिन्हों पर, आचार्य श्री के पद चिन्हों पर आचार्य समय सागर जी चल रहे हैं। उनके भी जीवन में ऐसे की बिल्कुल बीतनाथता की मूर्ति। तो आज हम सभी को क्या करना है? यहाँ बैठ करके समूह शरण के प्रथम कोठे में विराजे बिल्कुल रिद्धिधारी मुनिराजों को स्मरण करते हुए और अपन को भक्ति करना है, ताकि अपना जीवन भी क्या हो जाए? उनके जैसे बन जाए। एक गरीब कुटिया में जो कि दूसरे के घर रोटी बनाती थी, और रक्षाबंधन का पर्व आया तो क्या बनता आप लोगों के घर में? खीर पूरी। अब खीर बनी, उसका बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। जैसे कि वहां गया, उस घर के बच्चे खीर खा रहे थे, तो उस बच्चे के मन में भी आया मुझे क्या करना है? खीर खाना। लेकिन वो माँ दे सकती क्या बच्चे को? बोलो ना, दे सकती क्या? नहीं। तो बच्चा बार बार खीर मांग रहा है, लेकिन उस घर के बच्चे चिल्लाने लगे, नहीं इसको खीर मत देना, इसको खीर मत देना। तो वो बच्चा रोने लगा और रोते ही माँ का दिल तड़प उठा। उसने बच्चे को सीने से लगाया, बेटा आज नहीं तो कल तुझे मैं खीर जरूर खिलाऊंगी। और उसने उबड़ काम करना शुरू किया और
1 रुपया इकट्ठा हुआ तो बेटे से कहती, बेटा कल तुम्हें खीर बनाएंगे। बेटा तो अब नाच झूम उठा कि कल मुझे खीर बनने वाली है, अब आपको भी कोई चीज मिलने वाली हो। तो फिर मन बार बार कहाँ जाता है, उसी चीज पर। अब बच्चे ने रात निकाली, स्कूल भी गया, लेकिन स्कूल में पहुंचते ही क्या उसे कुछ नहीं, पढ़ाई में मन लग रहा है। किसमें लग रहा, क्या दिख रहा? अच्छा तुम्ही लोग थे क्या वो बच्चे कि खीर दिखने लगी? अब क्या हुआ, 8:30 बजते ही उसकी टीचर देखती है आज इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ समस्या है। 8:30 बजे उसने, मेरे पेट में दर्द है। टीचर ने सोचा मैं समय से देख रही कि तुम्हें कुछ है, छुट्टी दे दी। घर दौड़ा दौड़ा आया, माँ ने कहा इतने जल्दी? माँ टीचर से तो झूठ बोली है, आपसे नहीं बोलेंगे। बोले आपने जब से मुझे कहा ना कि खीर बनना है, तो मुझे तो खीर ही खीर दिखाई देती है, तो मैंने उनसे झूठ बोल करके। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, लेकिन खीर बनाते बनाते मुझे भाव आया है। क्या भाव आया है कि कोई दिगंबर मुनिराज त्यागी व्रती मेरी कुटिया में आ जाए और थोड़ी सी खीर ले लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाए। बेटा देखना बाहर कोई महाराज जी आ रहे हो, तो मैं एक घड़ा पानी लेने के लिए जा रही हूँ। खीर बना करके तैयारी करके रख गई। बेटा बाहर खड़ा हो गया और जैसे ही बाहर खड़ा होता है मुनिराज दिख जाते थे और कहती खीर हमारी यहाँ खीर बनी है, आप मेरे घर चलो। आ जाएंगे महाराज जी क्या? क्यों? महाराज जी निमंत्रण से नहीं आते, किससे आते हैं? व्रत परिसंख्यान से आते हैं। अपन खाने के लिए जीते हैं, लेकिन वो जीने के लिए खाते हैं। ये कल गए, अब ये तो परेशान कि यदि महाराज जी नहीं आए तो मुझे भी खीर नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, फिर महाराज जी निकले, फिर पुनः कहा, लेकिन महाराज जी नहीं आए। अब माँ आ गई, ये रोने लगा और रोने लगा तो माँ ने जैसे ही देखा तो वो तो खड़े की सुध भूली। बेटा क्या हुआ? कहता माँ किसी ने कुछ किया नहीं, मारा भी नहीं। महाराज जी 2 बार आई। मैं सच कहना हूँ कि मैंने बहुत बार कहा, लेकिन महाराज जी तो माँ क्या कहती, बेटा अपन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के यहाँ, गरीब के यहाँ कौन आएगा? इतना कह ही गई थी कि वहां से महाराज जी पुनः निकल पड़े। कहता माँ वो आ गए, वो आ गए। माँ के सिर पर खड़ा था, जैसे ही मुड़ी नमोस्तु किया, महाराज जी आकर खड़े हो गए। 3 प्रदक्षिणा दी, 9 भक्ति पूर्वक आहार में ले गए। वहां पर शुरू हो गया, क्या बना है? खीर बनी है और आइटम नहीं है, लेकिन भावना की वो बनी हुई है। और जैसे ही महाराज जी ने आहार प्रारंभ किया, आंगन के अंदर बेटा खड़ा के देख रहा है। बताना महाराज जी आहार कर रहे तो वो क्या सोच रहा है? बोलो ना, हाय ये कह रही है कि वो सोच रहा है खीर खत्म ना हो जाए। लेकिन वहां अचानक आहार करते करते और रत्नों की पंचाश्चर्य होने लगे। अघोदानम होने लगा, हीरा पन्ना मोती बरसने लगे। बेटा चिल्ला रहा है माँ देखो, माँ देखो, लेकिन माँ की दृष्टि महाराज जी की अंजलि पर है। और जैसे ही आहार खत्म होता है, माँ ने आंगन की तरफ नहीं देखा। बोले बेटा महाराज जी ने कुछ नहीं लिया, खीर तो क्यों ही रखी है। जिनसे दीदी ने चावल दिए थे उनको
उनको बुला लाओ। उनका परिवार पूरा भोजन कर गया। और कहा जाता है चक्रवर्ती के यहाँ 360 रसोइया भोजन बनाते थे। ऐसी पूरी सेना भोजन कर गई, लेकिन खीर खत्म। अब बताना, जिनके घर में 1 रुपए का मूल्य था कि भावों का मूल्य था? किसका मूल्य था? खीर का मूल्य था कि भावों का मूल्य था? भावों का मूल्य था। और अब वो झोपड़ी क्या बन गई? महल बन गई। किसके प्रभाव से? मुनिराज के प्रभाव से। और वो मुनिराज क्या थे? अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों की क्या होती है? महिमा होती है। तो अपन तो पूरे 64 के 64 रिद्धिधारियों की अर्चना करेंगे, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा कि नहीं? अमंगल से मंगल होगा कि नहीं? लेकिन कब होगा? मात्र द्रव्य चढ़ाने से? किससे? भावों से। तो अपन भी सब क्या करेंगे? भावों से उनकी पूजन करते हुए चलेंगे। ऐसे रिद्धिधारी भगवंतों को